लॉजिकल फंक्शन की सीरीज को कंटिन्यू करते हुए आज हम नेक्स्ट लैम्डा फंक्शन को देखेंगे और इस फंक्शन का नाम है रिड्यूस। जैसे कि इसके नाम से ही पता चल रहा है, रिड्यूस मतलब कम करना, छोटा करना। तो ये फंक्शन बेसिकली करता क्या है और कैसे आप इसको अपनी शीट में यूज़ कर सकते हैं, तो आज मैं आपको इस ट्यूटोरियल में बताने जा रही हूँ। आप एंड तक मेरे साथ इस वीडियो में बने रहिए। चलिए इस ट्यूटोरियल को स्टार्ट करते हैं। रिड्यूस ये फंक्शन आपके किसी भी एरे पे काम करेगा, जो भी आपने इसमें फंक्शन दिया होगा, क्योंकि ये लैम्डा हेल्पर फंक्शन है और लैम्डा फंक्शन में जिस फंक्शन का भी हम यूज़ करेंगे वो फंक्शन आपके एरे पे काम करेगा और एंड में आपको एक वैल्यू कैलकुलेट करके दिखाएगा। प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको स्कैन फंक्शन को यूज़ करना बताया था और स्कैन में हमने देखा था कि कैसे हम इंटरमीडिएट रिजल्ट्स को देख सकते हैं। तो ये मेरा स्कैन फंक्शन लगा हुआ है और हमने सम की थी वैल्यूज़ को, तो मेरी वैल्यूज़ ये आ चुकी हैं। अब हम सीखने जा रहे हैं नेक्स्ट फंक्शन, जो कि है रिड्यूस। अब देखिए, मेरे पास ये एक टेबल गिवन है जिसमें कुछ मंथ्स हैं और मेरी प्रॉफिट अमाउंट है। मुझे इस अमाउंट को कैलकुलेट करना है और मुझे देखना है कि मेरी टोटल अमाउंट कितनी है। तो मैं क्या करूँगी, यहाँ पे रिड्यूस फॉर्मूला यूज़ करूँगी, इक्वल टू रिड्यूस, जो फर्स्ट पैरामीटर है दैट इज इनिशियल वैल्यू। जैसे हमने स्कैन फंक्शन में इनिशियल वैल्यू दी थी, सिमिलरली हमारे रिड्यूस फंक्शन में भी हमने इनिशियल वैल्यू देनी है। इनिशियल वैल्यू होगी मेरी 0, क्योंकि 0 में कोई भी वैल्यू मैं ऐड करूँगी तो हमारे पास वही वैल्यू एज अ रिजल्ट आ जाएगी। नेक्स्ट पैरामीटर है हमारा एरे। एरे में हम ये देंगे क्योंकि हमने टोटल अमाउंट जो है वो कैलकुलेट करनी है। नेक्स्ट इज फंक्शन। अब जैसे कि रिड्यूस आपका लैम्डा हेल्पर फंक्शन है, तो जो हम फंक्शन लगाएंगे दैट इज लैम्डा। सबसे पहले हम पैरामीटर्स देंगे। यहाँ पे मैं 2 पैरामीटर्स देने जा रही हूँ क्योंकि मुझे इन वैल्यूज़ को ऐड करना है। तो एक वैल्यू मेरी a है और सेकंड b है। पैरामीटर नेम आप कुछ भी दे सकते हैं, x y दे सकते हैं, जो भी आपने देने हैं वो दे सकते हैं। नेक्स्ट है हमारी कैलकुलेशन। अब हमने करना क्या है, 2 वैल्यूज़ को ऐड करना है। तो पहले हम ये फॉर्मूला समझते हैं। इनिशियली जो लैम्डा ने हमें a एंड v 2 वेरिएबल्स दिए हैं, a की वैल्यू हो जाएगी 0, जो हमने रिड्यूस में इनिशियल वैल्यू दी है। ये वैल्यू कहाँ पे स्टोर हो जाएगी, a में। b में क्या वैल्यू आएगी, ये वैल्यू आएगी। अमाउंट की जो फर्स्ट है 2525, ये किस में चली गई, b में। तो जो b वेरिएबल है ये बेसिकली आपका ये वाले कॉलम की वैल्यूज़ को होल्ड करेगा। तो 0 प्लस 2525 आपको आंसर मिल जाएगा 2525। नाउ a बिकम 2525। नेक्स्ट कैलकुलेशन के लिए आपकी a की वैल्यू अपडेट हो जाएगी, b की वैल्यू आपकी आ जाएगी नेक्स्ट यहाँ से दैट इज 2563। तो दोनों वैल्यूज़ फिर से ऐड होंगी, 2525 प्लस 2563 वैल्यू आ जाएगी 5088। ऐसे करते करते आपकी कैलकुलेशन होगी और आपको एक रिजल्ट मिलेगा जो कि है 76474। दैट इज सम ऑफ ऑल द प्रॉफिट अमाउंट। तो देखिए, यही हमारा रिजल्ट यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा था स्कैन फंक्शन की हेल्प से, और सेम हमारा रिजल्ट आ चुका है रिड्यूस फंक्शन। सिर्फ डिफरेंस यही है कि स्कैन में हमें इंटरमीडिएट वैल्यूज़ दिखाई देती हैं, लेकिन रिड्यूस हमें फाइनल आउटपुट देता है। अब मैं बात करूं, ये सेम प्रोसेस, अब आप सोच रहे होंगे कि मैंने इतना बड़ा रिड्यूस फंक्शन लिखा है, ये मैं सम फंक्शन की हेल्प से भी कर सकती हूँ। सम, और मैंने रेंज दे दी, ब्रैकेट क्लोज, एंटर, रिजल्ट आ गया। तो मैंने रिड्यूस फंक्शन ही क्यों यूज़ किया, तो ये कंसेप्ट आगे समझते हैं। तो आप मेरे साथ एंड तक इस वीडियो में बने रहिए।
नेक्स्ट, अब देखिए यहाँ पे मेरी जो अमाउंट है वो वेरी कर रही है। अब मैं चाहती हूँ कि जो मेरे पास अमाउंट, प्रॉफिट अमाउंट अगर ग्रेटर देन 2000 है तो उसका मुझे सब वैल्यूज़ का सम करना है। सबसे पहले मैं पता लगाऊंगी कि 2000 से ऊपर मेरी कितनी वैल्यूज़ हैं, टोटल वैल्यूज़, और एक हम लगाएंगे उनका सम। जितनी भी मेरे पास वैल्यूज़ 2000 से ऊपर हैं उनका हमने सम कैलकुलेट कर। तो ये आप रिड्यूस फंक्शन से इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। तो सबसे पहले इक्वल टू रिड्यूस, इनिशियल वैल्यू मुझे देनी है 0, कॉमा, नेक्स्ट है एरे, एरे में ये वैल्यू मैं सिलेक्ट करूंगी, कॉमा, फंक्शन इज लैम्डा, लैम्डा में मेरे पास दो पैरामीटर्स हैं a एंड b। a की इनिशियल वैल्यू हो गई 0 और b की इनिशियल वैल्यू हो गई 2525। अब हमें लगाना है फंक्शन। तो मुझे सबसे पहले यहाँ पे चेक करना है कि अगर मेरी ये अमाउंट की वैल्यू 2000 से ऊपर है तो वो वैल्यू मुझे लेके आनी है। तो मुझे टोटल वैल्यूज़ देखनी है कि कितनी नंबर ऑफ वैल्यूज़ 2000 से ऊपर हैं, 6 है, 7 है, 10 है, 12 है। तो यहाँ पे मैं लगाऊंगी इफ फंक्शन, इफ वैल्यू ऑफ b ग्रेटर देन 2000 तो क्या हो, तो देखिए इनिशियली मेरी a की वैल्यू है 0 और b की वैल्यू है 2525। चेक हुआ इफ कंडीशन में, अगर b की वैल्यू 2000 से ऊपर है तो मेरी ये जो वैल्यू है वो एग्जीक्यूट हो, दैट इज 1 प्लस a। 1 में 0 ऐड हो जाएगा तो 1 मीन्स फर्स्ट वैल्यू मेरी जो है 2000 से ऊपर है। अगर ये कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो एग्जीक्यूट, तो a की वैल्यू सेम रहेगी, अदरवाइज a की वैल्यू हम एक एक करके इंक्रीमेंट करते रहेंगे। तो देखिए टोटल 12 ऐसी वैल्यूज हैं जिनके अमाउंट जो है 2000 से ऊपर है। अब मुझे ये 12 जो वैल्यूज आई हैं उन सबको करना है ऐड। मैं चाहती हूँ 2000 से अबव अगर मेरी कोई अमाउंट है उनका एडिशन होके मुझे यहाँ पे डिस्प्ले हो जाए। तो ये चीज़ें मैं नॉर्मल अपने इनबिल्ट फंक्शन की हेल्प से नहीं कर सकती हूँ, इसलिए मेरे पास लैम्डा फंक्शन है जिससे मैं अपना कोई भी कस्टम फंक्शन क्रिएट करके कोई भी कैलकुलेशन जो है परफॉर्म कर सकती हूँ। तो मैं लिखूँगी रिड्यूस, इनिशियल वैल्यू 0 देंगे क्योंकि 0 में अगर हम कुछ भी ऐड करेंगे तो वही वैल्यू आ जाएगी। अगर मैं 1 लिखूँगी तो ये सारी अमाउंट जो है वो चेंज हो जाएगी। एरे, एरे आपका ये है, कॉमा, देन फंक्शन, फंक्शन है हमारा लैम्डा, पैरामीटर्स देने हैं मुझे a एंड b, दो पैरामीटर्स हैं। अब बात आ जाती है हमारे फंक्शन की कैलकुलेशन हमने क्या करनी है। यहाँ पे मुझे चेक करना है अगर मेरी b की वैल्यू ग्रेटर देन 2000 है तो क्या हो, a और b ऐड हो जाएं, अदरवाइज मेरी a की वैल्यू रिटर्न हो जाए। तो फंक्शन को समझते हैं। इनिशियली a में 0 वैल्यू है, b में क्या वैल्यू है 2525। तो कैलकुलेशन के लिए सबसे पहले इफ़ कंडीशन लगाई है। इफ़ में चेक हुआ कि क्या मेरी b की वैल्यू 2000 से ऊपर है, तो पहली वैल्यू 2000 से ऊपर है, यस। तो क्या हुआ, एग्जीक्यूट क्या होगा, a प्लस b, 0 प्लस 2525, 2525 आपका आंसर आ गया। नेक्स्ट केस में दोबारा से ये चेक होगा, b की वैल्यू मेरी आ जाएगी 2563, a की वैल्यू अपडेट हो जाएगी 2525। फिर चेक होगा क्या 2563 2000 से ऊपर है, यस।
तो ये दोनों वैल्यूज़ ऐड हो जाएंगी और रिजल्ट आ जाएगा 5088। ए की वैल्यू आ जाएगी 5088 एंड बी की वैल्यू आ जाएगी 1542। फिर से आपका दोबारा से ये चेक होगा, क्या 1542 ग्रेटर देन 2000 है? नहीं। तो इस केस में आपका क्या एग्जीक्यूट होगा, ए की वैल्यू मेरी रिटर्न हो जाएगी। तो ए की अभी प्रेजेंट वैल्यू क्या है, 5088। तो नेक्स्ट बी की वैल्यू आ जाएगी 789। 789 फिर से चेक हुआ, दैट इज नॉट ग्रेटर देन 2000, तो ये स्किप हो जाएगा। ए रिमेन सेम 5088। बी की वैल्यू आ गई 6398, दैट इज ग्रेटर देन 2000। अब 6398 और 5088 आपस में क्या होंगे, ऐड होंगे। तो इस तरह से ये पूरी की पूरी वैल्यू जो है वो कैलकुलेट होके आपके पास आ जाएगी। तो देखिए मेरे पास वैल्यू आ चुकी है 60616, दैट इज सम ऑफ ऑल द अमाउंट वैल्यूज विच आर ग्रेटर देन 2000। तो इस तरह रिड्यूस फंक्शन की हेल्प से हम एक पर्टिकुलर एरे के ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं, कोई भी फंक्शन परफॉर्म कर सकते हैं और लास्ट में हमें एक एंड रिजल्ट जो है वो मिल जाता है। तो अगर आपको ये ट्यूटोरियल अच्छा लगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक एंड शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, कीप सपोर्टिंग अस।